स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने साहिबा के 2 व्लॉग्स में नहीं देख पा रही थी एंड अभी मैंने रिसेंटली देखे। मन्नत वाला भी देखा, अभी रिसेंट वाला भी देखा। एक बात मुझे समझ नहीं आई, जो मन्नत थी, जिस बात के लिए साहिबा अपनी मदर के साथ इन लॉज के साथ गई थी, जिनके लिए मन्नत थी जो पूरी हो गई, वो लोग साथ क्यों नहीं जा सकते थे? वो लोग कितने बिजी होते हैं कि अगर वैसे तो वो रिलीजन को बहुत वो करते हैं एंड आई नो अभी बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारे रिलीजन में नहीं मानते हैं ऑल, बट बहुत सारी और भी बातें हैं जो आपके रिलीजन में नहीं होती है। व्लॉगिंग, शो ऑफ और गाने सुनना, बहुत मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 1 year 1.5 year समझा है, ड्यूरिंग द पास्ट 1.5 year, कि बहुत सारी बातें लोग ऐसी करते हैं जो रिलीजन में नहीं होती। तो अभी जिस मन्नत को पूरी करने के लिए साहिबा जा रही है अपनी मदर को लेके, उसके लिए अगर जनाब और मैडम चले जाते तो वो आइडियल बहू और बेटा वाली जो इमेज होती है वो बच जाती। वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ भाई सच में है। तो पता नहीं लोगों पे क्यों वक्त नहीं था। और मैंने देखा भी था साहिबा के व्लॉग में कि जनाब तो ऊपर नीचे होते हैं। क्या काम है इस आदमी का? सोना उठना, खाना, जिम जाना, आना, खाना, सोना उठना, बैठ जाना। तो इसमें अगर वो अपनी मदर के साथ चले जाता, थोड़ा सा नींद से उठ के, और उसके इन लॉज के साथ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चले जाता, तो मुझे नहीं लगता कुछ बिगड़ता। मैं उसकी भाभी को हर चीज़ नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका भाई भी है जो कि सबसे महासुस्त आदमी है। इतना सुस्त है वो, मतलब उसकी हद ही नहीं है सुस्त पने की। मतलब मैडम अक्सर कहती है ना, मेरी जनाब मेरा सुकून है। तो जिसको अपना सुकून कहती है, वो सुकून आपका सुकून नहीं समझता कभी। वो ये नहीं समझता कि अगर मैडम को पेन है, बॉडी एक हो रहा है, या जो भी उनको हो रहा था इन हर व्लॉग, तो कम से कम रेस्ट दे दे। नहीं, शी इज मेकिंग छोले भटूरे, हाँ मैडम बैठाओ बनाओ। मतलब ये क्या है? कभी तो तुम बोल दो कि नो यू आर अनवेल। कभी तो तुम वो सब कुछ जो तुम दिखाते हो अक्सर जब तुमको अपना कंटेंट बनाना होता है, कभी तो मैडम के व्लॉग में वो दिखा दो कि हमें लगे कि 2 अलग लोग नहीं हैं। अपने व्लॉग में अक्सर जनाब दिखाते हैं हमें और जो मैडम है उनके व्लॉग में कुछ और ही दिखता है, साहिबा के व्लॉग में तो और ही कुछ दिखता है। और सिर्फ रेस्टोरेंट तक रहना तो नहीं था ना। अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहन के लिए अगर आप कहीं खड़े हो रहे हो तो वहां पे भी तो खड़े होगे ना जहाँ पे एक्चुअली में आपका फर्ज है। सिर्फ रेस्टोरेंट की ओपनिंग के दिन जाके खड़े हो जाना और पॉपुलैरिटी बटोर लेना, क्या एक भाई का फर्ज इतना ही होता है? खैर साहिबा के लिए तो वो भाई वाला फर्ज भी नहीं था, वो तो वेटर वाला फर्ज था ना। मैंने तो भाई की खिल्ली उड़ा दी है। तो खैर जो भी है, जब बच्चे के लिए मन्नत मांगी है तो जनाब और मैडम जो है अपने बेटे को लेके साथ में क्यों नहीं जा सकते थे अम्मी के? और इतने दिन क्यों लग गए? आज मैं कहती हूँ 1 साल का बच्चा हो चुका है, बच्चे को पैदा हुए इतना टाइम हो चुका है, आज तक भी लोगों को याद नहीं आया था मन्नत पूरी करना। एंड साहिबा टुक हर इन लॉज, तो फिर साथ में मम्मी को ले गए। वरना मुझे तो लगता है कोई अम्मी की सुनता भी नहीं है इस घर में। नहीं तो अगर फरसाना बाजी को हाजी अली दरगाह नहीं दिखानी होती तो मुझे नहीं लगता है कि ये अपनी मदर को लेके जाती। अच्छा आप लोग बताइए, जब अपने व्लॉग के लिए आपको कंटेंट खींचना है तो आपको अपनी वाइफ को स्पेशल फील कराना याद आता है। और यही नहीं, आप अपनी मदर को भी साथ में ले जाते हैं कि अम्मी लेके आएंगे, अम्मी। यही जब अम्मी को वो मन्नत पूरी करनी थी जो इनके ही बच्चे के लिए मांगी हुई थी, तो जनाब और मैडम दोनों पे ही फुर्सत नहीं थी कि वो ले जाते, बच्चे के साथ जाते और सलीके से, अच्छे से, तौर तरीके से पूरी मन्नत जो है वो पूरी करके आते। मुझे पता है कि वहाँ पे वो धागा बांध के आना होता है और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो धागा खोल के आना होता है। मैं भी गई हूँ, मैं जब भी जाती हूँ, सबको पता है कि प्रभा देवी में सिद्धि विनायक जी का मंदिर है, वहाँ के हम दर्शन करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं महालक्ष्मी माता के दर्शन करने, और उसके बाद आते हुए ये जो आपका हीरा पन्ना सेंटर है वहाँ पे हम घुमा के शाम हो जाती है। पूरी शाम होने के बाद जो रौनक है फिर आप देखेंगे हाजी अली की अलग ही होती है। फिर हम उनकी दरगाह पे जाके मत्था टेक के आते हैं। और हो सकता है कि जनाब और मैडम बोले हम बिजी थे, हमारे पास फुर्सत नहीं थी, बट आप लोग लिटरली घर में ऐसे ही बैठे रहते हो। आपके पास काम क्या है? मैडम तो है, वो तो हाउसवाइफ बन के खुश है। हाउसवाइफ बनने में कोई वो नहीं है, बट सच बात तो ये है कि ये एक झूठा इनका एक क्लेम है कि यू नो बीइंग अ हाउसवाइफ आई एम एंजॉयिंग दिस फेज। यू आर अर्निंग, लिटरली आप घर बैठे कमा रहे हो। आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो चाहती हैं कि वो घर बैठ के मदरहुड एंजॉय करें, और उनकी ये मजबूरी है कि घर के एक्सपेंसेस इतने होते हैं कि उनको घर से बाहर जाके कमाना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर आप इतनी बड़ी हिपोक्रेट है, आप ये दिखाती है कि मैं तो सब काम काज छोड़ के बैठी हूँ, मैं तो बहुत आइडल बहू हूँ। पर वो आइडल बहू बन के दिखा के, वो आइडल माँ बन के दिखा के, या वो आइडल बीवी बन के दिखा के फिर जो आपको पैसा मिलता है आप उस वजह से घर पे बैठे हो, वरना ये घर पे ना बैठी होती और ये जो ड्रामा आए दिन करती है ना कर रही होती। क्योंकि लेट्स एडमिट दिस कि ये जो ये एक्टिंग करती हैं, ये एक सीरियल की तरह अपने घर में भी इन्होंने बनाया हुआ है, जिसके पैसे इनको यूट्यूब से 4 गुना मिलते हैं उस अमाउंट के जो इनको अदरवाइज मिलते हैं अगर ये कोई सीरियल कर रही होती। यूट्यूब पे जो व्यूज के पैसे महीने के मिलते हैं 10 से 15 से 20 से 25 लाख, जी हाँ, एट टाइम्स पीक हो जाए
तो 50 लाख महीने के, और इसी वजह से ये घर पे बैठी हुई है, वरना अगर कमाई ना आ रही होती ना तो ये घर पे ना बैठी होती। और बिना बात के जो भाषण लंबे लंबे देती है ना ये मदरहुड पे, घर पे बैठ के, गाइस मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना था, यू नो दिस इज माई गोल्डन आवर। तो ये गोल्डन आवर सिर्फ गोल्डन पैसों से होता है, वरना गाइस मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा था वो तो मिडिल क्लास थे ना गाइस, इससे ब्लैक पैच बन गए। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो अच्छी बहू है ये कितनी बार नीचे आती है अपनी ओल्ड एज मदर इन लॉ से मिलने के लिए, मुझे ये जानना है, या फिर कितनी बार अपने ही फ्लोर पे रहने वाले ससुर से ये मिलती हैं, ये भी मुझे देखना है, क्योंकि इनके व्लॉग में तो दिखता ही नहीं है। अपने कंटेंट के लिए बर्थडे पार्टी के दिन क्योंकि फरसाना बाजी थे, ये थे वो थे, तो ये होगा कि भैया अपने खुद के माँ बाप को तो मैडम बुलाती नहीं, दुनिया के हर कोई आके बैठा हुआ है वहाँ पे क्या बोलते हैं मैरिट में, तो अपने फादर को भी बुला लिया डिनर के लिए। वरना इनको अपने फादर उनके बर्थडे के दिन, यानी अंकल जी का जब बर्थडे था मैडम के फादर का, उस दिन नहीं याद आए, ना पोस्ट बनी ना कुछ हुआ। और हर बार अगर आप देखोगे शी ऑलवेज गिव्स ड्यू क्रेडिट टू हर मदर इन लॉ, वेयर एज उनकी मदर इन लॉ हार्डली कभी ऊपर आती है। इट वॉज हर मदर हु डिड सो मच फॉर हर, बट वो तो ऐसा करती है कि भाई तुम पे तो हमने एहसान करा है, तुम्हें रहने को जगह दी हुई है, तो चलो काम करो। ये बच्चे को 24 घंटे पालना, खिलाना, बिठाना, उठाना, चलाना, ये सब मैडम की मदर का काम है। और पहली दादी होंगी जो कि नील पटा सन्नाटा इंटरेस्ट लेती हैं अपने पोते से मिलने के लिए। मैंने नहीं देखा है कि जुहान जो है वो ज़्यादा टाइम अपनी दादी या दादा के साथ स्पेंड करता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली वियर्ड, बट दैट इज़ हाउ कर्मा वर्क्स। यू नो, जो कहीं ना कहीं अम्मी जी जो हैं जनाब की, उन्होंने करा विद हर ओन इन लॉज, जहाँ सबको पता है कि जो जनाब की दादी थी वो दर दर भटकी थी काम के लिए, और उनको लिटरली उनका जो अंतिम था बहुत बुरा हुआ था, कोई गया भी नहीं इनमें से उनके एंड वक्त में। और अब ऐसा हो रहा है कि जैसे यू नो खुद ही वो पोते में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं लगता ना कि मैडम नहीं मिलने दे रही, नहीं, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हाँ उनका थोड़ा थोड़ा खौफ लगता है जिसकी वजह से खुद ही इनिशिएटिव नहीं लेती अम्मी, पर मुझे ये भी लगता है कि खुद जो साहिबा की मदर हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है पोते वोते से मिलने में, खेलने में, उठने बैठने में, ना, अभी आराम से अपनी नीचे जिंदगी कट रही है, रहने दो। इनफैक्ट किज़ा और कियान के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में ज़्यादा यू नो लगाव और अफेक्शन है, क्योंकि आई हैव नॉट सीन हर यू नो प्लेइंग अ लॉट विद हर ओन ग्रैंड चाइल्ड, एंड दैट्स वियर्ड, क्योंकि ऐसा होता नहीं है किसी भी सिनेरियो। मैंने हर जगह इनफैक्ट सास और बहू में लड़ाइयाँ देखी है, बट बच्चे के हवाले से हर सास ये होती है कि नो यू नो आई वांट माय ग्रैंड चाइल्ड विद मी नो मैटर व्हाट। अभी साहिबा भी ऊपर गई थी अंकल जी से मिलने के लिए, उनको लिफाफा देने के लिए। अंकल जी रूम में बैठे होते हैं हमेशा, उसी घर में वो कभी आपको लिविंग रूम में नहीं मिलेंगे। उस घर के लिविंग रूम में जहाँ बच्चा खेल रहा होता है वहाँ दादाजी अपने पोते के साथ क्यों नहीं खेलते दिखते कभी भी। दैट्स ऑड एंड दैट्स वियर्ड, एंड मुझे चाहिए कि मैडम आने वाले व्लॉग्स में ना अपनी इस गलती को रेक्टिफाई करना, बट ये नहीं कि 1 या 2 व्लॉग तक फ्रीक्वेंट नहीं दिखाइए कि अंकल जी कैसे बच्चे के साथ खेलते हैं। आप तो सब एकदम खटाक करके ठीक कर देते हैं अपने व्लॉग में, ये भी कर दीजिए। और बाकी मैं साहिबा का व्लॉग देख रही थी, मुझे एक बात समझ नहीं आती है, ये फ्री फंड की जो इसको वर्कर मिल गई है, बेकर मिल गई है, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी होती। आइदर तो पढ़ाई पे से पूरा ध्यान हटवा दिया, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है व्हाट आई थिंक इज कि उस दिन ही कही थी सर्चिंग फॉर बेकिंग क्लासेस इन मीरा रोड, इसे स्टोरी डाली थी। हो सकता है कि इसने बेकिंग क्लासेस ही ज्वाइन करवाई हो, क्योंकि उसका पूरा फोकस जो है वो कुकिंग की तरफ डाल दिया, विच इज़ गुड। नाउ माई पॉइंट इज कि ये जो इतना इसने काम करवाया, एक तो एक ही चीज़ कहूँगी, वेल डन साहिबा। रिटर्न और इन्वेस्टमेंट किसी से इस तरीके से लिया जाता है, तुमसे सीखना चाहिए। जितना पैसा उसकी पढ़ाई लिखाई पे लगाया था सारा उससे मजदूरी करवाने में निकाल रही हो, और पूरम पट, मतलब इतना काम इतना ज़्यादा अगर किसी बेकरी को देती वहाँ पे कितने पैसे लग जाते है ना। यहाँ तो फ्री फंड में इतना सारा बनवा लिया, अनहाइजेनिक कंडीशन में ही सही, पर क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। मेरे तो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मेरे अनहाइजेनिक पने को एडमायर करते हैं कमेंट सेक्शन में। हाँ, पढ़ा करें साहिबा, वी आर योर फैन, आपके अनहाइजेनिक चॉकलेट के तो हम फैन हो गए साहिबा। बड़ा मजा आया बीमार पड़ के। अरे वाओ, तुमने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने, ये हुई ना बात, अब आएगा मजा गंदे जम्स वाले केक खा के। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ढीठ, अड़ियल, स्टबन। मैं साहिबा को ये सारे नाम देना चाहूंगी, क्योंकि एक बार जब सोशल मीडिया पे लोगों ने इतना, मतलब यूट्यूब पे कमेंट्स भर के थे इस बात पे कि भैया ग्लव्स पहन लो, ये क्या कर रहे हो, उसके बावजूद भी जब केक पे फ्रॉस्टिंग लग रही थी, जमीन पे बैठ के केकों पे ये लोग फ्रॉस्टिंग लगा रहे थे। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज, अगर आप देखेंगे, ये फोटो में डाल रही हूँ, केक जो है जहाँ पे पतली सी शीट पे पड़ा हुआ है वहीं पे साइड में चप्पलें हैं,
और उससे भी बदतर बात ये थी कि बिल्कुल मेन गेट के आगे केक जमीन पे रखे थे, और जो केक रखे हुए थे वो मेन गेट के आगे थे। मतलब जब गेट खोला जाएगा आने जाने के लिए तो जमीन से मिट्टी उड़ के, जहाँ पे चप्पलें चली हुई हैं, जहाँ चप्पलें रखी हुई हैं, मिट्टियाँ उड़ उड़ के केक पे बैठेंगी और वही हम सर्व करेंगे अपने प्यारे फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स, जैसी मैं वैसे मेरा रेस्टोरेंट और वैसे ये फ्री के केक। खाओ खाओ, मजे उठाओ और फिर बीमार पड़ जाओ फ्रेंड्स। मुझे कुछ मत बोलना, वैसे मैं होती कहाँ हूँ, बोल देना आके, मुझे क्या फर्क पड़ेगा फ्रेंड्स, मैं तो खुद ही वहाँ पे नहीं होती हूँ। ना बात मुझे समझ नहीं आती है, शॉपिंग इतनी ज़रूरी क्यों है? और हर बार जब इन लॉज आएंगे या फरसानाबाजी है वो सब, ठीक है फरसानाबाजी का हो गया, अभी शॉपिंग कराई थी ना सूटों की, अभी जब लॉन्च होना था नए नए सूट दिलाए थे ना, ये हर बार ये लोग अब जा रहे हैं फ्रेंड्स, अब इनको शॉपिंग कराऊंगी फ्रेंड्स। आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, खुदा न खास्ता भगवान न करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती भैया किसी के घर का रिस्क खत्म हो, है ना, बट हर किसी को पता है कि हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता। डाउनफॉल अगर भगवान न करे हो गया तो ये क्या करेगी? ये तो घुट घुट के इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं पैसे नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं फ्रेंड्स? मेरे इन लॉज आए हैं, अभी मुझे उनको शॉपिंग पे ले जाना है, बैंक में पैसा कम है, मैं क्या करूं फ्रेंड्स? अब इन लॉज जा रहे हैं, फरसानाबाजी जा रही है, अब मुझे इनको वापस से कुछ दिलाना है बट पैसे नहीं है, क्या करूं फ्रेंड? ऐसे कहाँ होता है? मैंने तो कहीं नहीं देखा कि हर कोई जब आएगा तो उसको कुछ दिलाना है, जब रहेगा तो उसको कुछ दिलाना है, जब जाएगा तो उसको कुछ। यहाँ तो इसका खुद का मन करता है और दूसरों के आड़ में निकल जाती है। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं इन लोगों को कुछ दिलाने। वो अलग बात है कि पैर की जो वो रिंग्स लेनी थी ना, टो रिंग लेने का मन मेरा था, और मुझे सबसे बढ़िया तो वो लगा जब जाहिद स्पेशली आया था, मुझे लगा कि ठीक है भैया शॉपिंग कराने आया एंड ऑल, नहीं, वो काम से स्पेशली आया था, बिकॉज उससे बोला भी, अरे फरसाना देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करा है, क्या लोगी, कमर बंद लोगी या बाजू बंद? भाई मेरे, हैव सम शेम, कुछ डिग्निटी रखो अपनी, कुछ तो तमीज रखो। ये बात वो पूछे, साहिबा तो समझ में भी आता है, तुम कौन हो ये पूछने वाले फरसानाबाजी को कि वो कमर बंद पहनेंगी या हाथ बंद पहनेंगी या बाजू बंद पहनेंगी? व्हाट इज दैट? ये क्या बोला इसने? ये कभी कभी ना कुछ बहुत ऑड बातें कर जाता है ना, आई जस्ट डोंट फाइंड दीज थिंग्स फनी एट ऑल। अपनी लिमिट में रह के कुछ नहीं करता है ये, और थोड़ा सा लिमिट हमेशा क्रॉस करता है बातों ही बातों में। दूसरी बात मुझे एक चीज़ कहनी है कि अगर कोई इंसान काम में लग ही गया है, कोई निखट्टू निकम्मा इंसान अब उसका दिल लगी गया है काम में, तो साहिबा लगने दो। ये 24 घंटे का रोना मनुष्यत क्या है? ये क्यों करना है? तुम मुझे वक्त नहीं देते जाहिद, तुम मुझे वक्त। अरे भाई वो काम कर रहा है, एक आसान नहीं होता एक रेस्टोरेंट को चलाना, और वो अगर वहाँ पे टाइम दे रहा है, अगर वहाँ मेहनत कर रहा है, अगर वहाँ स्टाफ नहीं, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया, 15 बंदे दिखाए थे पहले दिन, क्या हुआ? भीड़ ज़्यादा आ गई क्या? सब भग गए। यहाँ पे अभी वी आर लुकिंग फॉर दिस एंड दैट, तुम्हारे पास इतना कम स्टाफ था, तुम इतने अनप्रिपेयर्ड थे, क्यों? चलो जी कोई बात नहीं। इस बात पे तो मैं कहूँगी कि कभी कभी जो काम होता है, बिजनेस होता है, उसमें ऊंच नीच होती है, अंदाजा गलत लग जाता है, और रेस्टोरेंट का काम तो बड़ा ही पेचीदा होता है, ऊपर से मुंबई जैसी जगह पे, ऊपर से यहाँ तो भीड़ भी आ रही है, ऊपर वाली कृपा इन पे कि इन पे भीड़ आ रही है। इस बात को सेलिब्रेट करने की बजाय 24 घंटे इस बात को उठाते रहना, इस बात पे कुड़ते रहना, इस बात पे बार बार नाराजगी वाला मुंह बनाते रहना कि आपने मुझे फोन नहीं करा, मुझे टाइम नहीं देते अब। अरे भाई तेरा ही तो काम संभाल रहा है, जा खुद संभाल ले ना, खुद कर ले कुछ। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, घर में बैठे रहना है, थोड़ा सा कुछ करके आओ फ्रेंड्स। घबराहट हो गई, स्मूदी पी रही हूँ, लेट रही हूँ, हर चीज़ में ये ड्रामा इसका शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता है मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनके पेट में दर्द है। अरे उनके पेट में दर्द है तो बैठ जाओ उनके पास थोड़ी देर। नहीं फ्रेंड्स, मुझे रील बनानी, फ्रेंड मैं कैसे लग रही हूँ? मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाली बात है इसकी। ये ऐसी है कि खुद बीमार हो जाए तो पूरा घर इसके अफसोस को पैरों में बैठ जाए, पर वहीं दूसरी ओर कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो जाए तो इसको अपनी रील बनाने से फुर्सत नहीं थी। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। जब कोई बीमार है आप थोड़ी देर तो उनके पास बैठ सकते हो, उनका ख्याल रख सकते हो। और एक और बात मुझे कहनी है, ये जो लड़का है कन्हैया, ऐसा ही नाम है ना कुछ उसका, वो उस घर में क्या फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है? क्योंकि उस दिन साहिबा ने बोला हाँ जिसकी पहली बार कमाई हुई फ्रेंड्स, तो मतलब इससे पहले तुम उसको पे नहीं कर रहे थे,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर साहिबा ने उसको आज तक एडिटिंग के लिए, जो इतनी एडिटिंग वो वीडियो की कराती है, रीलें बनवाती है, इतने काम करवाती है, बक्से बनवाती है, घर के चीज़ों को इधर से उधर करवाना, सरकवाना, सब कुछ कराती है, तो जहाँ फरसाना बाजी को तुम मंथली देते हो ना, और पता नहीं उनको तो और कुछ बहुत कुछ दिया है, वहीं अगर तुम इस लड़के को मंथली नहीं दे रही हो सैलरी प्रॉपर, और एक उस दिन कह रही थी एक रील शूट करी है, उसमें से इसका भी कुछ निकला है, इसका भी मतलब हो सकता है कुछ अमाउंट दिया हो, तो शेम ऑन यू साहिबा। थोड़ी तो शर्म करो, किसी से ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट काम लेना भी गुनाह ही है। अगर तुम्हारे हिसाब से लोगों का कमेंट कर देना इतना सा कि तुम जो कर रही हो अनहाइजेनिक खाना बना रही हो वो गुनाह है, तो फिर ये तो और भी बड़ा गुनाह है कि आप किसी से सर्विस ले रहे हो इस बात की आड़ में कि वो आपका फैन है, वो आपके कहने पे उठेगा उठेगा, बैठेगा बैठेगा, लेफ्ट बोलोगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट बोलोगे तो राइट जाएगा। इस बात का फायदा उठाते हुए उससे इतना काम लेना इज रॉन्ग। और इस बात की आड़ में कि खिजा की पढ़ाई करवाई तो उससे फ्री ऑफ कॉस्ट काम, अभी लोगों ने बोला कमेंट में कि तुम्हें क्या करवा रही हो, तो तुम्हें याद आया कि मुझे खिजा को कुछ कंपनसेशन, कुछ अमाउंट देना है। हालांकि अगर आप देखेंगे इससे पहले जो वो फ्री के हैम्पर बनाए हैं वो तुम्हारी नौकर लगी हुई है, वो इतना काम कर रही है तुम्हारे लिए, तो वो हो गई प्रमोशन का एक स्टाइल कि भैया मैं फ्री में दूंगी लोगों को चॉकलेट और हैम्पर, ये तो हो जाएगा। बट तुमने कप्स बनवाए उसके लिए पैसे दिए होंगे ना, कप्स पे प्रिंटिंग करवाई पैसे दिए होंगे, तो फिर जिस लड़की से इतनी 2000 से ज़्यादा चॉकलेट बनवाई है उसके पैसे उसको उसी टाइम क्यों नहीं दिया? और लोगों को क्यों कहना पड़ता है कमेंट सेक्शन में कि भैया या तो उसको पढ़ाई करने दो, और अगर आप काम करवा रहे हो किसी से भी, चाहे कन्हैया से, चाहे खिजा से, चाहे कियान से, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो हर किसी को आप उस हिसाब से उसकी सैलरी दो, और ऑर्डर के हिसाब से जितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स या फिर केक बेक करती है उस हिसाब से उसको भी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दो। ये आपकी फ्री की नौकर कोई भी नहीं लगा हुआ है, ना ये लड़की लगी हुई है खिजा, ना ही कन्हैया है, और देखा जाए तो ना ही डॉटर खाला है, क्योंकि पढ़ाना लिखाना ये सब का जिम्मा आपके भाई भाभी ने इसी की वजह से लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कंटेंट क्रिएशन के लिए अच्छे कंटेंट मिल गए थे, है ना, महान बनने के लिए एक और कारण बन गया था। और आगे जाके वो सब बट बुट गया, आई गेस कुछ खर्चा ये उठाती है तो कुछ खर्चा वो उठाते हैं। इन बच्चों की हंसी खुशी, बैठना उठना, खाना पीना दिखा के इतना कमाया है, तो इसने कोई बड़ी बात नहीं करी कि इनके पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कराओ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई रही ही कहाँ गई है ना, उसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ लाए थे बट अपना नौकर बना के यहाँ रखा हुआ है। सच बात तो ये है। उस दिन भी ये लोग कहीं जा रहे थे, हाउ डेयर शी गिव हर सैंडल्स टू खिजा की वो उठा के चले, ये कहीं की महारानी लग रही है। इससे अपनी चप्पलें भी नहीं उठाई जाती, एक हाथ से व्लॉगिंग होती है, एक हाथ से उठा लेती दूसरों को। उस दिन आपने देखा होगा एक बार इसने अपनी सैंडल उतरवाई भी थी खिजा से, है, और अब बच्चा कुचा वो लिफ्ट के बाहर खड़ी हुई थी इसकी सैंडल लेके, क्योंकि महारानी को चल के जाने में सैंडल में दिक्कत होती है, वहां जाके ये बदलेंगी। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए दूसरों को मजदूर बनाना फ्री फंड का बंद करो, और उस हिसाब से उनको पैसे दो जो उनके बनते हैं। और अगर कोई बोलेगा जी बहुत सामान दिलाया इसने इनको पास्ट में, वो भी कंटेंट था, अगर उसमें से भी कुछ अमाउंट देना होता तो उसका ऐसे सामान दिला दिया, क्योंकि इनकी शॉपिंग दिखा के जो वीडियो बने उसी से तो इसने कमाया ना। और एंड में एक बात को रखना चाहूंगी सामने कि ये बात कई लोग कमेंट भी कर रहे थे कल, तो मैं आपको बता दूं कि साहिबा ने रील बनाई है, डेडिकेटेड रील बनाई है। हालांकि मुझे ये लगा कि आप डायरेक्टली बैठ के इस बारे में यूट्यूब पे बात करो तो ज़्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस बनता है इस बात का कि जो वो केस है उसको कोई मैनिपुलेट ना करे, और कहीं ना कहीं जनता तक ये बात पहुंचे कि उस केस में हुआ क्या है, उस लड़की को कैसे इंसाफ मिल सकता है, और कैसे फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और कौन इन्वॉल्व है वो हमें पता है, पार्टी इन पावर है, और हमें सबको पता है कि पार्टी कौन है अभी इस टाइम पे, टीएमसी है, राइट। तो उनके हवाले से जो लोगों को भेजा गया हॉस्टल में तोड़फोड़ करने के लिए, जो लोग पीछे से टाप के जा रहे थे गर्ल हॉस्टल में, उसका वीडियो भी वायरल है। यही नहीं, प्रोटेस्ट हो रहा था और स्टूडेंट्स वहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली। वहीं दूसरी ओर टीएमसी के लोग आते हैं और भीड़ में आते हैं और पूरे वहाँ पे तोड़फोड़ मचाते हैं, पूरे कॉलेज में इतनी तोड़फोड़ मचाते हैं कि सबूत का नामोनिशान नहीं छूटता है, जिसके बेसिस पे उस लड़की को, भारत की बेटी को, लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल सकता था। और उसके बाद, और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि कुछ घटिया मीडिया पोर्टल्स हैं जिन्होंने ये झूठी न्यूज़ फैलाई कि जो प्रोटेस्ट है वो इतना ज़्यादा आक्रोश से भर गया था कि भगदड़ मच गई, और सारा का सारा इल्ज़ाम बहुत कन्वीनियंटली कुछ मीडिया पोर्टल्स ने स्टूडेंट्स पे डाल दिया, डॉक्टर्स पे डाल दिया। बट सच तो ये है कि किसी ना किसी अमीरजादे को, किसी नेता के बच्चे को इस केस में बचाने की कोशिश कर रही है वो पार्टी जो अभी पावर में है। और इसी वजह से मैं कहूँगी कि जब आप अपने नेता ऑप्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो ऐसे करिए कि वो
अपने पार्टी में इस तरीके के लोगों को ना रखे कि पहले तो इनके बच्चे बड़े बड़े जुर्म करे, लड़कियों के साथ जघन्य अपराध करे, एक डॉक्टर को ऑन ड्यूटी इस तरीके से उसके साथ जो कुछ करा गया है, जिस तरीके से हर एक हड्डी तोड़ी गई है उसकी, उसके बाद उसके साथ जघन्य अपराध करके उसको मार दिया गया जान से। ये सब करने के बाद चौड़े होके फिर इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके वही डॉक्टर्स जो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे उन पे हमला करवा के और फिर आप लोगों के सामने आके खड़े होंगे एक दिन और आपसे वोट मांगेंगे। तो ऐसे लोगों को आज के बाद वोट मत दीजिएगा। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, जो कि मैं तो कहूँगी साहिबा ने जो रील बनाई अच्छी थी, कम से कम उससे एक अवेयरनेस फैलती है, संजीदा रील थी, सीरियस रील थी, अनलाइक सारा सरोश जिसने जो वीडियो बनाया था। अगर आपको ना पता हो, लास्ट पॉडकास्ट में मैंने कवर करा है। लिटरली उस लड़की ने मजाक बना के रख दिया इन सब चीज़ों का। वो चाहती तो अपने यूट्यूब चैनल को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करती और इस केस पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकती थी, पर उसने बहुत ही बेयर मिनिमम एफर्ट करते हुए गेट रेडी विद मी वीडियो पे एक वॉइस ओवर डाल दिया है ना। सोते सोते तुम लोग अवेयरनेस फैला दोगे, वैसे तुमको कोलैबोरेशन मिले तो भागे भागे फॉरेन कंट्री में 15 रील खींचे तो एक दिन में, तब देखना चाहिए इनका एफर्ट। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ साहिबा के लिए, मैडम जनाब के लिए और भी बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके लिए, कि इंस्टा और यूट्यूब अलग अलग दुनिया में नहीं होते। तो अगर तुम लोग कुछ इंस्टा पे शेयर करते हो, तुम अपनी स्टोरीज पे करते हो, 24 घंटे में वो चली जाती है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं बनता, नील बटा सन्नाटा इम्पैक्ट बनता है। अपने यूट्यूब चैनल पे जिसपे तुम इतने इतने व्यूज वैसे खींचते हो अपने मतलब के लिए, तुम एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं डाल सकते। संभावना ने कम से कम एक वीडियो डाला है। हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत लोगों ने कमेंट करा जब इंडिपेंडेंस डे का उन्होंने डाला था कि आप कम से कम उस बात को उठा तो देते, बट चलो जब जागो तब सवेरा, एटलीस्ट कुछ अपलोड तो करा संभावना ने, एक डेडिकेटेड वीडियो डाला। हालांकि मैं यही बोलूंगी कि व्लॉग से परे हट के पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो हर एक इन्फ्लुएंसर को डालना चाहिए। पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा इन इन्फ्लुएंसर्स को बोलना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, तो जाके तो ये अलग से कुछ करने को तैयार होते हैं। वहीं इनको आप परसों दीजिए किसी हेयर ऑयल का प्रमोशन, तो खट करके तरसों जाएंगे और खट करके नरसों इनका वीडियो आ जाएगा अपने चैनल पे। से कुछ लोगों के व्लॉग देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था पिछले कुछ 3-4 दिनों से कि ये कुछ अलग दुनिया में रहते हैं। इनको हम क्यों याद दिलाएंगे? क्या वो लड़की, मैं मानती हूँ तुम्हारी बहन, बीवी, माँ नहीं थी वो, पर वो भारत की बेटी तो थी ना। तुमको इतना वक्त क्यों लगता है, हर चीज़ में इतना टाइम क्यों लग जाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। इनको जब तक 50,000 कमेंट नहीं दिखेंगे ना कि ओहो हो हमारे सब्सक्राइबर जा रहे हैं, या फिर सब्सक्राइबर काउंट कम होता नहीं दिखेगा, ये तब तक वीडियो नहीं बनाते। और कुछ वीडियो बनाते हैं तो कंटेंट के नज़रिए से नहीं। सिट डाउन एंड डिस्कस दिस केस इन डिटेल एंड विद ऑल सीरियसनेस। डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ इट। कंटेंट पे रीलें खींचना ये सब नहीं। आप बैठ के पूरा, जैसे मनीषा रानी ने बैठ के पूरा बताया है, बोला है, वैसे। और कुछ ही लोग हैं जो कि इस तरीके से संजीदा तरीके से बात रख रहे हैं यूट्यूब पे। आई होप सारे के सारे क्रिएटर्स जो हैं वो यूनैनिमसली सामने आके एक वीडियो बनाएंगे और इस लड़की के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। जब हर कोई आवाज़ उठाएगा, आई रिपीट, जब हर कोई इकट्ठे आवाज़ उठाएगा तो कोई बड़ी से बड़ी पार्टी किसी का कुछ नहीं उधेड़ सकती। आई होप एंड विश कि जल्द से जल्द वो जो लेडी डॉक्टर है उनको जस्टिस मिले। और एक बात और कहूँगी, प्लीज़ हर कोई, अगर आपको कहीं फ़ोटो उसकी दिख जाती है लड़की की, हर जगह वो सर्कुलेट हो रही है, प्लीज़ स्टॉप सर्कुलेटिंग इट। उसके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी जब वो अपनी बच्ची को उस हालत में देखते होंगे और ये देखते होंगे कि वो बच्ची जिसके साथ इतना बुरा हुआ है, अब और भी बुरा ये हो रहा है कि उस बुरी हालत में उसकी फ़ोटो सर्कुलेट की जा रही है सेमिनार हॉल की जिसमें ये हुआ था उसके साथ। मैं नहीं चाहती हूँ कि और उनके दिल को और उनकी सोल को दुख पहुँचे, जो ऑलरेडी वो कितना दुख भुगत रहे होंगे। ताउम्र का दुख है उनके लिए, ताउम्र का दुख है उनके लिए कि एक तो बच्ची के साथ ये हुआ और दूसरा इंसाफ नहीं दिलवा पा रहे, बिकॉज पार्टी इन पावर के ही लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। तो प्लीज़ कोई भी उस लड़की का नाम कहीं मेंशन ना करे और ना ही फोटो सर्कुलेट करे। और आखिर में एक बार रखना चाहूँगी ज़रूर, जो मेरे दिल में है वो आप लोगों से ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। ये दिल की बात दिल में नहीं रखूँगी मैं, कि आज मैं उन सब लोगों से जो क्रिएटर्स साथ देते थे एक तथाकथित बलात्कारी का, मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो एक क्रिएटर ऑलरेडी है जिसके बहुत सारे चैनल हैं और 2 बीवियां हैं, जो लोग उसका साथ देके ये कहते थे कि प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि इस केस में भी हमें सच पता है, सच सबको पता होता है। एक फिल्म है बहुत फेमस, जॉली एलएलबी, उसका डायलॉग था कि कानून अंधा होता है, जज नहीं। एंड टू ऐड टू दिस, लोग भी अंधे नहीं होते, जनरल पब्लिक अंधी नहीं होती, उनको भी सब कुछ पता होता है। बस वही बात है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक सभ्य तरीका फॉलो करते हैं, एक लॉ को फॉलो करते हैं क्योंकि हम लॉ को ट्रस्ट करते हैं।
और अब हमारा विश्वास कहीं ना कहीं उठ क्यों रहा है? क्योंकि छोटी बच्ची का बलात्कारी हो या फिर लेडी डॉक्टर का बलात्कारी हो, सब खुले घूम रहे हैं, सब लोग खुले घूम रहे हैं, इसके बावजूद कि देयर आर इनफ एविडेंस ऑन द स्पॉट जिससे ये लोग इमिडिएटली इनको सजा हो सकती है। पर प्रॉब्लम क्या होती है? एविडेंस बचाने वाले कम है और मिटाने वाले ज्यादा। इसी वजह से आज इंसाफ मिलने में इतनी देर लगती है। हमारी सिविल सोसाइटी है जहां पे हम ये बात फॉलो करते हैं दैट नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। दैट डजंट मीन कि जिस पे बलात्कार का इल्जाम है उसकी खुले में सपोर्ट की जाए और ये कहा जाए कि भाई हमारे साथ तो कुछ नहीं करा ना, हमारे साथ तो वो वेल बिहेव्ड है। मैं बात कर रही हूँ उर्फी जावेद की, जो कि कह रही थी कि ये जो तथाकथित बलात्कारी है 2 बीवी वाला, इसने क्या बुरा करा किसी का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इस केस की फाइनल हियरिंग होगी तब पूछेंगे आपसे, और तब उस दिन अपने आप को आईने में देखने की भी हिम्मत नहीं रखेंगे वो लोग जिन्होंने एक तथाकथित बलात्कारी का साथ दिया। और आज भी मैं कहूंगी लेडी डॉक्टर के मामले में इस बात को बैठने मत दीजिएगा। मैं भी आप लोगों का ही हिस्सा हूं। हम आम जनता अगर इकट्ठे होके हर क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में लिखे जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर और हर क्रिएटर को बोले कि एक सीरियस वीडियो बनाया जाए इस केस पे, तो ट्रस्ट मी ये आवाज बुलंद होके कहीं से कहीं तक पहुंच सकती है। क्या पता इस बार कुछ अलग हो जाए, क्या पता इस बार देश की बेटी को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, क्योंकि वी ऑल नो दिस कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और अभी भी जो मैं देख रही हूँ लगातार जुडिशरी कोशिश कर रही है सीबीआई को केस सौंपने की, और जो पार्टी इन पावर है वो कोशिश कर रही है कि नहीं लो जी लो, सीबीआई से पहले हमने सॉल्व कर दिया, लो जी लो, हमने तो 4 दिन के अंदर अंदर कर दिया, कुछ घंटों के अंदर अंदर हम एक ऐसे आदमी को ले आए जिसपे हमने पूरा का पूरा इल्जाम डाल दिया, जबकि जो लड़की की इनिशियल रिपोर्ट थी वो कुछ और ही इंडिकेट कर रही है। ये इंडिकेट कर रही है कि 5 से 10 लोग इन्वॉल्व थे इस जुर्म में, एक अकेला इंसान नहीं है जो इतना कुछ कर सकता है एक लड़की के साथ। सच तो यह है कि इस केस में अब सीबीआई ही कुछ कर सकती है, बिकॉज एसआईटी की रिपोर्ट बेहद ही जल्दबाजी में बनाई हुई रिपोर्ट लग रही है, जहां पे इस बात को सामने नहीं रखा जा रहा है कि रेनोवेशन जिस जगह पे ये अपराध हुआ था वह रेनोवेशन कैसे शुरू हो सकती है, और जब रेनोवेशन रोक दी गई तो कैसे कोइंसिडेंटली वहां पे इस तरीके की भीड़ आ गई कि तोड़फोड़ हो गई और अपने आप सबूत मिट गए। तो ये जो सारे कोइंसिडेंस हो रहे हैं ना इस केस में, वो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में यहीं पे यानी इसी मेडिकल कॉलेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज में होने वाले अनेक ऐसे दबे हुए केसेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनको अगर साथ में समझा जाए तो वी कैन कनेक्ट द डॉट्स एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अंत में ये कहूंगी कि सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है जिनका फर्ज बनता है कि वो इस केस के लिए आवाज उठाएं। ये एज एन इंडियन सिटीजन, इनफैक्ट इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनको भी ये केस के बारे में पता लगता है, उन सब का फर्ज है आवाज उठाने का और सामने आके एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ लड़ने का जो बेटियों के माँ बाप को खून के आंसू रुलाता है और वहीं दूसरी ओर जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को बचाता है। जय हिंद, जय भारत।